राधे राधे मित्रों। कलयुग में एकमात्र हनुमान जी ही जीवित देवता हैं। महान कवि तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा हिंदू धर्म में खासा महत्व रखता है। हनुमान चालीसा की 40 पंक्तियां हमारे किसी भी काम को सिद्ध करने की क्षमता रखती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धापूर्वक करके कोई भी व्यक्ति हनुमान जी की कृपा आसानी से प्राप्त कर सकता है। अगर कभी भी मन अशांत लगे या फिर किसी चीज़ का डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़िए। देखिए अशांत मन कैसे शांत होता है और डर तो कोसों दूर हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि हम हनुमान चालीसा बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, वर्षों से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें फल प्राप्त नहीं होता। तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं जिससे आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा। चालीसा पाठ करने की क्या विधि है ये मैं आपको बताती हूँ। यदि आप किसी अमुक कार्य के लिए, किसी अमिष्ट कार्य के लिए हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो मन में उस मनोकामना को रख कर पढ़िए। पढ़ने के लिए पाठ करने के तरीके क्या हैं, इन्हें ध्यान से सुने। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। मूर्ति के सामने लाल आसन पर बैठें। चमेली, तिल के तेल या गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। एक लोटे में जल भरकर रखें और उसमें एक तुलसी पत्र डाल दें। प्रभु के भोग के लिए बूंदी के लड्डू ले लें। बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह क्रिया मंगलवार से प्रारंभ करें। ऐसा लगातार 11 मंगलवार करें। हनुमान जी की कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। अब पाठ जब आप करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, इस बात का ध्यान रखिए। पाठ हमेशा स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही करें। मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें कि आपके कार्य सिद्ध होंगे, प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होगी। शराब और मांस मदिरा से दूर रहें और विचारों में पवित्रता रखें। हनुमान चालीसा ऐसा चालीसा है जिसका पाठ करने से रोग, दोष, शोक, कलह, कलेश, आपदा विपदा सबको टालने की क्षमता रखता है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हनुमान चालीसा पढ़ने से शनि ग्रह की दुष्प्रभाव और साढ़े साती का प्रभाव कम हो जाता है। इसका पाठ और मनन करने से बल बुद्धि जागृत होती है। इसके पाठ से जीवन में प्रेरणा मिलती है कि हमें करना क्या है। यदि आप सुरक्षित यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान चालीसा में अद्भुत क्षमता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से नकारात्मक भावनाएं दूर होती हैं और सकारात्मकता बढ़ती है। पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ने शनिदेव की जान की रक्षा की थी। तब शनिदेव ने यह कहा था कि आज के बाद जो भी व्यक्ति हनुमान का भक्त होगा मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो यदि आपकी कुंडली में शनि ग्रह परेशान कर रहे हैं या साढ़े साती की दशा चल रही है तो श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को वचन दिया था कि वे पृथ्वी पर आदर्श रूप में रहकर राम नाम का स्मरण करेंगे, इसलिए वे साक्षात देव कहे जाते हैं। उनके पूजन अर्चन से वे शीघ्र प्रारंभ हो जाते हैं और राम नाम का जो व्यक्ति जाप करता है उसकी रक्षा स्वयं प्रभु हनुमान करते हैं। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं। पहली 10 चौपाइयों में हनुमान जी की शक्ति और ज्ञान का वर्णन किया गया है। 11 से 20 चौपाई प्रभु श्री राम को समर्पित है। हनुमान जी की कृपा से ही तुलसीदास को प्रभु श्री राम के दर्शन हुए थे कि जहाँ भी राम की कथा होती है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में विराजमान रहते हैं। हनुमान चालीसा एक ऐसा चालीसा है जो हर स्थिति में व्यक्ति को मनवांछित फल प्रदान कर सकता है। तो देखिए किन किन चीज़ों के लिए आप हनुमान चालीसा की किस चौपाई का जाप करें ताकि आपको मनवांछित फल प्राप्त हो। बच्चों का यदि पढ़ाई में मन ना लग रहा हो तो मंगलवार को जैसा मैंने बताया ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, नहा स्नान आदि से निवृत्त होकर हनुमान चालीसा के 11 पाठ कर लीजिए। उसके पश्चात केवल इस चौपाई, क्योंकि आपका उद्देश्य है बच्चों का पढ़ाई में मन लगाना, तो बच्चे के लिए संकल्प लेकर कि मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन लगे, इस चौपाई का मनन कीजिए। और जब भी आपका बच्चा पढ़ने बैठे तो उसे बोलिए कि वह इस चौपाई को 11 बार बोलकर ही बैठे। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। चौपाई एक बार फिर से सुने। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। यदि बच्चा 11 बार 27 दिन तक इसका जाप करता है और पढ़ने से पहले इस चौपाई को 5 बार बोल लेता है तो उसका पढ़ाई में अवश्य मन लगने लगता है। यदि आपके मन में कोई भय या डर है, आपको एक अलग डर अंदर ही अंदर सताता रहता है, तब मंगलवार के दिन से प्रारंभ करके हनुमान चालीसा को पढ़ लीजिए और इस चौपाई को मन ही मन बोलते रहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। रोज 11 बार इसे भी बोलना है आपको 27 दिन तक। और फिर जब भी डर लगे इस चौपाई का स्मरण कीजिए। आप यदि किसी अभिष्ट कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं तो उस कार्य की प्रभु श्री राम से प्रार्थना कीजिए और वो काम प्रभु श्री राम को सौंप दीजिए तथा हनुमान जी के सम्मुख निम्न मंत्र को पढ़िए। भीम रूप धरि असुर संहारे, सिया राम के काज संवारे। कि प्रभु मैंने तो राम जी को काज सौंप दिया है और उसे संवारने वाले आप हैं, तो आपको मेरा वो काम करना ही होगा। भीम रूप धरि असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे। कार्य करने से पहले 21 बार इसे अवश्य पढ़ें। या और जो भी मनोरथ हो वो सब आपके इसमें पूर्ण होंगे। यदि आप कोई विशेष मनवांछित फल चाहते हैं
तो हनुमान जी की इस चौपाई, हनुमान चालीसा की इस चौपाई को भी आप पढ़ सकते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे, मन ही मन इसका स्मरण कीजिए। यदि आप रोगों से बहुत परेशान हैं, परिवार में व्यक्ति हैं जो बीमार पड़े हुए हैं, वर्षों से उनके रोग सही नहीं हो रहे हैं, तो हनुमान जी का ऐसा मंत्र जिसे संजीवनी कहा जाता है, हर बार दवा लेने से पहले उसे 7 बार पढ़िए और उसके पश्चात दवा ग्रहण कीजिए। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये जानते आप सभी हैं, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है मैंने आपको बताया कि दवा लेने से पहले 7 दवा को हाथ में ले लीजिए और 7 बार इस चौपाई को बोलिए। नासे रोग हरि सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, और मन में हनुमान जी का चित्र धारण करे रहिए और दवा को खा लीजिए। देखिए कुछ ही दिनों में आपका ऐसा प्रभाव होगा कि रोग अपने आप आपको छोड़कर चला जाएगा। यदि प्राणों पर कोई ऐसा संकट आ जाए जो टाले से नहीं टल सकता, तब हनुमान जी की किस चौपाई को आपको जपना है? तो वो चौपाई है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। देखिए हनुमान चालीसा में हमारे पूरे जीवन में आने वाली कठिनाइयों को किस तरह हमें सुलझाना है, किस तरह उन परेशानियों से हम मुक्त हो सकते हैं, उसका एक एक चौपाई में वर्णन किया गया है। तो यदि आप घोर संकट में घिर गए हैं तो आपको चौपाई पढ़नी है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। और मन ही मन जब तक संकट टल ना जाए इस चौपाई को जपते रहिए। यदि आपका बच्चा बुरी संगत में फंस गया है या आपके पति ही बुरी संगत में फंस गए हैं और कहीं से भी आपको उपाय नहीं सूझ रहा कि उसे बुरी संगत से उन्हें बाहर कैसे लाया जाए, तो मंगलवार को, जैसा मैंने पहले बताया है, स्नान आदि से निवृत्त होकर 11 बार हनुमान चालीसा पढ़िए और फिर मन में केवल हनुमान जी के इस मंत्र का जाप करते रहिए। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। देखिए प्रभु महावीर, प्रभु हनुमान किस तरह बुरी संगत से उन्हें निकालकर उनकी कुमति को सुमति में बदल देंगे। विश्वास और श्रद्धा से किया गया कोई भी जाप, मंत्र, जप, तप, दान सब कई गुना फल देने वाले होते हैं। आवश्यकता केवल श्रद्धा और विश्वास की होती है। यदि आप आर्थिक परेशानियों से घिर गए हैं तो हनुमान चालीसा की कौन सी चौपाई है जो आप पढ़ें तो आपको पूर्ण फल प्राप्त हो? तो उसके लिए हनुमान जी को याद दिलाइए कि उन्हें सीता माँ ने वरदान दिया था। माँ सीता का वरदान हनुमान जी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, वो उसे कभी खाली नहीं जाने देंगे। केवल प्रभु के आगे श्रद्धा से उन्हें याद दिलाइए कि माता सीता ने आपको यह वरदान दिया है और वो वरदान आपको सिद्ध करके दिखाना है और मुझे परेशानियों से मुक्त करना है, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर करना है। और इतनी प्रार्थना करने के पश्चात महावीर प्रभु के आगे इस मंत्र का जाप प्रारंभ कीजिए और फिर दिन भर मन में इस चौपाई को पढ़ते रहिए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो जब आप प्रभु हनुमान को सीता मैया द्वारा दिए गए इस वरदान की याद दिलाएंगे तो आपको सब कुछ देने पर स्वतः ही मजबूर हो जाएंगे और इतना देंगे कि आपसे संभाले नहीं संभलेगा। तो मित्रों, इन सब चौपाइयों का श्रद्धापूर्वक पाठ कीजिए, विश्वास के साथ पाठ कीजिए और मनोवांछित फल प्राप्त कीजिए। राधे राधे।